नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सर्विस नेक्सस पे। आज मैं आपको एक बेहतरीन रेस्टोरेंट के लेके आया हूँ, जहाँ आपको दिखाता हूँ कि क्या रेस्टोरेंट है, यहाँ क्या सर्व करते हैं। जी, ये है टाइगर लिली रेस्टोरेंट। ये जुबली हिल्स में है, हैदराबाद में। अंदर चलते हैं। जी, ये टाइगर लिली और ये यहाँ का बेहतरीन एम्बियंस। सिर्फ एम्बियंस देखिए। ये कॉफ़ी काउंटर है, कॉफ़ी काउंटर है ये। और यहाँ का एम्बियंस देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ जो खाना है कॉन्टिनेंटल है, इटालियन है और एशियन कुजीन है। बहुत बढ़िया है। ये आपको आगे आगे दिखाऊंगा क्या क्या है। यहाँ पहले इनका जो कैफे काउंटर है, ये देखिए, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफ़ीज़ बनते हैं। कैपेचिनो, मकियातो, अमेरिकानो। जी हाँ, आइए। मैं आ गया हूँ जो कैफे काउंटर है इसमें। और आपको दिखाता हूँ ये जो कॉफ़ी बीन्स है ना, इससे ही पाउडर बनता है। ये देखिए आप, कॉफ़ी बीन्स, इसका जो पाउडर बनता है। और ये जो कॉफ़ी की बीन्स है, ये है रोबस्टा। ठीक है, आइए आपको दिखाता हूँ। ये बरिस्ता है जो कॉफ़ी बनाती है, अलग अलग कॉफ़ी बनाती हैं। आपका भी नाम? सुमंत। सुमंत, प्लीज़। सुमंत, अभी आपको दिखाता हूँ ये कैसे पाउडर निकालते हैं, प्लीज़। जी देखिए गौर से। तो ये है जो कॉफ़ी से आपका लिक्विड निकलता है, इसे कहते हैं एस्प्रेसो। ठीक है, एस्प्रेसो। तो ये रहा जो बरिस्ता के बारे में मैंने आपको बताया, बरिस्ता कैसे कॉफ़ी डालते हैं, कॉफ़ी का जो नाम है वो आपको बताया। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको बताना चाहूँगा। स्टे ट्यून। आज मैं एक रेस्टोरेंट में हूँ, वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो प्री प्लेटेड होता है, अमेरिकन सर्विस, वो अभी मुझे यहाँ की जो वेट्रेस है वो सर्व करने जा रही है। तो देखिए वो कैसे सर्व करते हैं। यस प्लीज, देखिए इन्होंने ये पकड़ा सही तरीके से, एक्सक्यूज नहीं बोला। और जो नाम है, मैंने अल्फ्रेडो करके बोला, पास्ता है। तो जी हाँ, ये देखिए, मैंने अल्फ्रेडो पास्ता वाइट सॉस, अल्फ्रेडो का मतलब वाइट सॉस में होता है। और जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंटेशन किया, बहुत ही अच्छा है। तो लेट्स सी टेस्ट कैसा होता है, ये बाद में बताऊंगा। अभी जैसे और एक डिश है जो सर्व करने वाले हैं, अगेन अमेरिकन सर्विस है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्व किया जाता है वो इटालियन है, कॉन्टिनेंटल है और एशियन है। तो लेट्स सी उनका जो अगला है कैसे करते हैं। तो ये है कुम्पाओल चिकन विथ राइस एंड सेम अगेन उन्होंने प्री प्लेटेड है, इसके राइट साइड से सर्व किया उन्होंने, और नाम का प्रोनाउंस किया और सर्व करने के पहले एक्सक्यूज नहीं बोला। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे बेस्ट पार्ट है चेहरे में मुस्कान। सो आज बहुत ही खास व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि खाना जो सर्व करते हैं उसके साथ साथ खाने का जो टेस्ट होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। सर्विस तो है ही, बट खाने बनाने का जो स्टाइल होता है वो भी बेटर है, होना बहुत ज़रूरी है। तो उनके लिए जो खास बनाते हैं, उनसे आपको मुलाकात करवाऊंगा तो जल्द। यस, थैंक यू। प्लीज़। ये तरीका देखिए पानी सर्व करने का, अदरवाइज मोस्टली रखा जाता है, बट उनका जो सर्विस स्टैंडर्ड है बहुत ही सही है। थैंक यू। जी हाँ, मैं मुलाकात करवाता हूँ शेफ।
हाय प्लीज प्लीज खाना देखिए एक बार। ये एक डिश है। वैसे तो बहुत सारे डिश है, लेकिन बहुत सारे डिश को बनाने का जिसको श्रेय जाता है इज द मैन, इज द पर्सन। आपसे पहले मैं मिल चुका हूँ उससे। इनका बस जो बात करने का और काम करने का और मोटिवेट करने का तरीका है, अमेजिंग। सो इनसे जान लेते हैं। सर, जो भी है आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। यस सर। I'm Sanjeev. I'm chef, working here as a executive chef. It's been like 12 years for me to be in this industry. I passed out from IHM Mumbai, and then I got an MT program from Taj. I moved to Novotel. I work with so many great chefs also, like Ranbir Brar, chef Ananda Solomon. I've been to US also for 2 years. I was there. सर सी, मतलब आई फील जेलस क्योंकि इनका जो मतलब काम करने का तरीका, बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया एंड ये यूएस भी जा चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उन लोगों के लिए बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट होगा जो इनके सामने इनके साथ काम करते हैं। अगर मैं इनके साथ काम करता डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने के लिए मुझे मतलब ख्वाहिश रहती। यस सर, कंटिन्यू। For me, I would say like for all the youngster coming out there in this industry, I would only suggest you like if you wanna grow in this industry, the only key is you have to work hard, harder and harder. That's the only solution. You have to grow. Like also important thing is like you have to work with good chefs. Like if you wanna be a लाइक यू, good chef. लाइक यू। अभी मैं बताता हूँ, हिंदी में बात करते हैं। यस सर। So yeah, एक अच्छे शेफ्स के साथ काम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड दैट उनका थॉट क्या होता है किसी चीज़ के बारे में, वो किस तरह से सोचते हैं। लाइक फॉर अ शेफ दे ओनली थिंक अबाउट इंग्रेडिएंट्स, लाइक हाउ दे आर हैंडलिंग द इंग्रेडिएंट्स, किस तरह से उस इंग्रेडिएंट्स को हैंडल करते हैं, किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं। दैट्स ऑल द बेसिक थिंग्स बट वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेड व्हेन इट कम्स टू फूड, व्हेन इट कम्स टू मेकिंग गेस्ट हैप्पी। सो हाँ, और एट द सेम टाइम यू हैव टू बी I I always believe in 3D, and that is dedication, determination, and discipline. These are the only 3D which you have to follow throughout your career. आपको पूरी लाइफ में यही चीज़ें फॉलो करनी होगी, और जब सारी चीज़ें इन सबको फॉलो करोगे तो आई एम श्योर लाइक यू गोना गेट द फोर्थ D, that is designation. So designation, it all things comes later, but the first and important part is your hard work. This is the only solution and this is the only key point to grow in your life. टू अचीव बिग। एंड शेफ, आपने अपना नाम थोड़ा अच्छा से प्यार से फिर से बताया। संजीव कुमार। आप लोग शायद कंफ्यूज है, संजीव कपूर या कुमार। यस, संजीव कुमार इटसेल्फ ओरिजिनल। ठीक है। और थैंक यू सो मच शेफ। एंड मैं चाहूँगा, मेरा विश है कि जितने भी न्यू कमर्स हैं उन सबको आप जैसे शेफ मिले, ताकि दे कैन ग्रो लाइक एनीथिंग, दे लर्न लाइक एनीथिंग, और ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़े। उनके लिए जो नए हैं और जो आना चाहते हैं इंडस्ट्री में, उनके लिए 2 शब्द आपके तरफ से। For all the youngster coming out in this industry, I only suggest you guys to dream big, but at the same time do not give up. Because I'll tell you my life experience when I have started doing my internship, doing my work also. That time I used to work like 14 hours, 16 hours, sometimes 18 hours or 20 hours also. So कभी भी आप गिव अप मत करो। डोंट थिंक लाइक अरे मैं किस इंडस्ट्री में आ गया। ऑब्वियसली दिस इंडस्ट्री इज हार्ड, बट एट द सेम टाइम जब तक आप अपना हार्ड वर्क दोगे, जब तक आप अपना बेस्ट दोगे, मुझे नहीं लगता कि इस इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम होगा। बिकॉज आई एम टेलिंग यू, आई एम ओनली 32 years old, and I'm holding this position, and taking care of entire restaurant. So yes, do hard work is the only keys. होप आप सब एक्साइटेड हो, कब मैं ज्वाइन करूँगा, कब मैं ज्वाइन करूँगा। जी हाँ, सीखो और हमेशा सोचो, अगर काश आपके लाइफ में मिस्टर संजीव जैसे, शेफ संजीव जैसे सीनियर मिलेंगे तो आप हमें इजीली आप अपना लाइफ में अपना बेस्ट दे सकते हो। थैंक यू सो मच संजीव सर। यस यस सर। One more thing I would add,
like do not run for the position and do not run for the money. Yes, exactly. Like a time will come when you'll get everything, but you have to wait for that time. If something is made for you, that will definitely gonna happen to you, but at the same time you have to be passionate about your work, but have some passions, have some faith in your work. And yes, in your work you have to be very faithful. You have to trust in yourself, like yes, you can do something and you can achieve something. So do not give up, and hard work. And do not take a shortcut. Always do your best and step by step. जिंदगी बहुत प्यारी है, बहुत लंबी है, बट आप जब अपना बेस्ट दोगे ऑटोमेटिक आपको बेस्ट लोग मिलेंगे वे यू कैन डू योर बेस्ट एंड या एक चीज़ है, आप जितना मेहनत करते हो आपको बेस्ट लाइफ में मिलता ही मिलता है, मिलना ही है. दैट्स योर हार्ड वर्क विच इज से हार्ड वर्क ऑलवेज पेज. शिफ्ट लास्ट थिंग, आई मीन, अगर किसी को चाहिए कि आप जैसे शेप मिले उनके लाइफ में या आपसे कुछ सीखना है तो कैसे वो आप तक पहुंचते हैं? uh, I'm there on Instagram also, which is chef Sanjeev underscore 19. And also, like, to be in this industry and to learn something, it's not necessary to work with only great chefs. For me, I would say, like, मैं एक कॉमी से भी कुछ सीख सकता हूँ. There is, like, you can learn from a small person also, a small kid also. So when you are coming to this industry, you have to be open minded. Like, do not have any kind of ego. Like, okay, how come Attitude. this Attitude. Yes, attitude? Yes, thank you for correcting me. So you have to be very down to earth person, open minded, always open to learn something from a kids also, from a commie also. It's not necessary to work with very great chefs always. You can learn from small people also. But yes, the only thing, you have to trust in yourself and you have to be very hardworking person. Chef, one more thing. Actually, everybody wants to learn and earn, agree. But I wanted to ask you how you achieve your career from fresher to senior position. So as I said earlier also, when I came into this industry, like I came from a Navy background family. My dad is in Navy. So that time I was not even thought of this industry to be in. But yes, I was very good in cooking. Like at home also, I used to cook at with my mom in the kitchen. I used to with my mom. वहाँ से एक स्टार्ट किया, और लेटर कमिंग टू फ्रेंड सर्कल, having good circle is also important. Yes. So that circle, my friends always suggested me, like, okay, this industry also, like, you're good in cooking, so this industry is there where you can grow a lot and make your career. So जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, होटल मैनेजमेंट करने का डिसीजन लिया, मेरे घर पे मॉम डैड ने बोला कि क्या है ये, हम लोग नेवी में है, एमबीए कर, इंजीनियरिंग कर. आई वाज वेरी और गुड. नेवी नेवी मतलब बहुत ही डिसिप्लिन रहता है उनका, बहुत ही मतलब डिसिप्लिन के साथ साथ थोड़ा वो लोग उतना बाहर का नहीं सोचते हैं, क्योंकि नेवी वाले हमेशा सोचते हैं कि उनके बच्चे भी नेवी इंजीनियर ये सब, वो नॉट इन अ कुकिंग, सो इट्स अ बिग चैलेंज. एंड यस, कंटिन्यू. So yeah, it was not a big challenge when I tried to convince my family, my parents. They agreed to this, and I would put my name of my younger elder brother. That was he was the only person who pushed me, like, okay, you can do this in this industry. And yes, so वहाँ से मैंने होटल मैनेजमेंट किया, और होटल मैनेजमेंट के बाद मुझे कैंपस में ताज का कैंपस मिला, वहाँ से मैं नोवोटेल गया. तो करियर थोड़ा सा टफ होता है. स्टार्ट यू हैव टू Yes. ऑलवेज, स्टार्टिंग में कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में जाओ तो थोड़ा सा टफ होता है, बट आप टाइम दो, टाइम बट वही है, मतलब आपको जिंदगी में सब कुछ आसान से मिलता है तो उस लाइफ का मजा नहीं है जब आप. let me add one more thing. If you are getting something easily, that means it's not gonna constant for longer time. So you have to, if you're getting something for after going for a long way, believe me, that will sustain for a longer time. And
जैसे मैंने बोला कि कोई भी चीज़ आसानी से मिलता है तो वो ज़्यादा लंबा नहीं टिकता है। तो जो जितना मेहनत करना है करो, जो चीज़ आपके लिए बना है वो मिलेगा और एक टाइम के साथ ही मिलेगा। Don't be in hurry. Don't think like within 3 years you can be a executive chef or something like. No. Spend time, learn something, have experience, create something, and then you can be a good. शेफ मुझे एक चीज़ पूछना था, जब आपने स्टार्ट किया ना, तो आप तो किसी ना किसी शेफ के अंडर काम किए होंगे एज ए कॉमी। तो जब मतलब उनको अप्रोच करना कैसा होता था, आपको जो सीखने की भूख रहती होगी, उनसे कैसे अप्रोच किए, कैसे आगे बढ़े? So I would say like when I have started my career, that time I was under the people who were very like very they were not. I would not say that they were not well educated or something, but they had such a experience. Like उनका खाना उनका बोलता था। वो जब खाना बनाते थे तो उनको देख के लगता था कि वो दिस गाइज आर लाइक डूइंग ग्रेट। सो मैंने ऐसे लोगों से भी सीखा है जो कि अभी मेरे अंडर काम करते हैं, लेकिन हाँ, वो एटीट्यूड आपका डिपेंड करता है कि किस एटीट्यूड से आप बात करते हो, कैसे सीखते हो उनसे। बिकॉज जब हम इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, यू हैव सो मच अ पैशन टू लर्न समथिंग न्यू एंड लर्न एवरीथिंग वेरी क्विकली। तो वो चीज़ सारे लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। बट येस, एट द सेम टाइम डू नॉट बी एरोगेंट, डू नॉट बी नेगेटिव एटीट्यूड पीपल और काइंड ऑफ थिंग। सो ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि आप कोई चीज़ कैसे सीखते हो। ओके शेफ, थैंक यू सो मच। एक मिनट, एक और चीज़, द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग, ही इज डूइंग अ ट्रेनिंग काइंड ऑफ थिंग फॉर द यंगस्टर। इफ यू गाइज आर ट्राइंग टू रीच आउट हिम, his social media account is Service Nexus, so you can always reach him out. He is doing really, from the bottom of my heart, you are doing tremendous work. Thank you so Keep it much. up, keep it up. And you are your kind of lesson you are giving to your youngster, that is really amazing. So thank you so much for this. And yes, Thank you so much, chef, and you made my day actually. Thank you, guys.